हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अणुओं में कार्बन परमाणु कौन से संकर प्रयुक्त करते हैं? आपको दिया हुआ है CH3CHO। आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सामान्यतः हमें अर्थात कार्बन परमाणु के संकर कक्षक या संकरण निकालने के लिए हमें संकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये पता होना आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं कि संकरण किस प्रकार निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि सिग्मा बंध की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु पर जो एकांकी योग की संख्या के आधार पर हम निकालते हैं संकरण। ये संख्या अर्थात इन दोनों का योग कितना हुआ 2, तो संकरण होगा Sp। इनका योग हुआ 3, संकरण होगा Sp2। इनका योग हुआ 4, संकरण होगा Sp3। इसी प्रकार 5 होने पर यह होगा Sp3D, 6 होने पर संकरण होगा Sp3D2 और 7 होने पर संकरण होगा Sp3D3। तो इस प्रकार हम संकरण ज्ञात करते हैं। तो आपको दिया हुआ है CH3CHO। तो आइए हम इसमें संकरण निकालते हैं। तो सबसे पहले को हम संरचना के रूप में बना लेते हैं कि हम सिग्मा बंध तथा एकांक युग्मों को पहचान सके या गिन सकें। तो यहाँ H और डबल बंध O। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सिग्मा बंध कौन कौन से हैं। तो इसमें 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध और 4 सिग्मा बंध। इस कार्बन में 4 सिग्मा बंध हैं और लोन पेयर 0 है, अर्थात एकांक युग्म जहाँ आप L लोन पेयर कहते हैं वो 0 है। तो हम कह सकते हैं कि 4 में कौन सा संकरण होता है Sp3, तो इसका संकरण Sp3 होगा। अब इसे गिनते हैं तो 1 सिग्मा यहाँ है, एक ये हो गया, एक ये सिग्मा बंध और पाई बंध है। तो इस वाले कार्बन में कितने सिग्मा बंध है? 3 सिग्मा बंध है, ठीक है। और लोन पेयर या कहीं तो एकांकी युग्म कितने हैं? 0। तो ये 3 और 3 में क्या होता है संकरण? Sp2। तो इस प्रकार Sp2 और इस कार्बन का संकरण हो गया Sp3। तो इस प्रकार कार्बन परमाणु की संकर कक्षक आप या संकरण ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।